हमें तो ऐसा लगा था कि हमारी फ्लाइट छूटेगी, बट थैंकफुली वो नहीं छूटी थी। थैंक गॉड कुछ तो ऐसी चीज है जिसमें फीमेल का कुछ नहीं है। मोनी के न्यू भोजन है क्या ये? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? तो हम मुंबई से कल आ गए थे वापस, और हमने मुंबई का ब्लॉग इसलिए नहीं डाला, जिसको भी लग रहा है कि अरे आपने जो शूट करा आपने उसका कुछ ब्लॉग क्यों नहीं बनाया है, ब्लॉग क्यों नहीं डाला है। बनाया है, बट वो हम अभी नहीं डाल सकते हैं। वो जब भी ये शो रिलीज़ होएगा, जहाँ पे भी होगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे, और वो तभी डल पाएगा। कॉपीराइट कह लो या उनकी कुछ कंडीशंस वगैरह होती है कि अभी सब कुछ नहीं दिखा सकते। तो जब भी आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आप तब जाके देखना। वो ब्लॉग भी तभी डलेगा। तो जब भी वो ब्लॉग डलेगा वो आ चुका होगा, तो आपको पता चल जाएगा। और आज मैं और शिवम 3 रात से ढंग से नहीं सोए थे। हम ऐसे थे 2-2 घंटे की नींद पे थे पर डे। तो आज हम लोगों ने अपनी नींद ऐसी जो पूरी करी है, हम उठे हैं 1 बजे दोपहर में, और क्या मज़ेदार नींद पूरी हुई है। और इतना गंदा सोई हूँ मैं, मेरे को इतनी गंदी नींद आ रही थी कि मेरी जो गर्दन है ना, ये अकड़ गई है सोते सोते। अब मैं इससे ज़्यादा पीछे नहीं जा पा रही हूँ, और इतना दर्द हो रहा है मेरी गर्दन में, मैं बता नहीं सकती। और ये पड़े हैं आपके ग्रोवर साहब, सॉरी फॉर द मैस। हम लोग इतने थके हुए हैं कि हम लोग आज काम तो कर रहे हैं एडिटिंग वगैरह का, बट वैसे कुछ शूट वूट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसे बस खा पी के बैठे जा रहे हैं और काम करे जा रहे हैं, ऐसे वाली चीज़ हो रही है। देखो कैसे पड़े हुए हैं ग्रोवर जी। हेलो जी, जय श्री कृष्णा। मेरी नंगी नंगी टांगें मत दिखाओ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। देखिए देखिए देखिए, सही से तेरी नंगी टांगे देख के क्या हो गया। अबे साले। हम लोग जब वापस आए थे ना मुंबई से, तब हमने व्लॉग भी इसलिए नहीं करा क्योंकि हमारी आवाज़ ही नहीं निकलती थी। हमारे से पता है क्या हुआ, सुबह हमने अलार्म लगाया था, 3 अलार्म लगाए थे, 8:15, 8:30 और 8:45 के, क्योंकि हमारी 12 बजे की फ्लाइट थी और हमारे को 9:15, 9:30 तक ना होटल से निकलना था। हमने 3 अलार्म लगाए और हमें नहीं पता वो अलार्म तीनों किसने बंद करे। हमें 1% सुनाई ही नहीं दिया। हम 6:30 बजे के आसपास शूट से वापस आए, 6:45 बजे हम लेट गए थे, 6:45 या 7 बजे। और हमने सोचा चल ठीक है, 1-2 घंटे सो जाते हैं, फिर उठ के चले जाएंगे। हमें नहीं पता किसने वो अलार्म बंद किया। बाय चांस की बात है कि शिवम की नींद खुली 10 बजे, और शिवम ने कहा ताने 10 बजे, और मैं ऐसी व्हाट 10 बजे, हमारी फ्लाइट है, हमें तो 9:30 बजे निकलना था। और हम फिर 10:30 बजे निकले, और इतनी तेज़ भगा के वो भैया लेके गए हमारे को एयरपोर्ट तक कि उनका बीच में चलान वलान भी कट गया। और उसके बाद हम बिल्कुल जैसे लास्ट कॉल आ जाती है ना, फ़ोन भी आ जाता है कि मैम दिस इज़ योर फाइनल कॉल, आप अभी तक आए नहीं हो। हम तब पहुँचे हैं हमारी बोर्डिंग के लिए। हमें तो ऐसा लगा था कि हमारी फ्लाइट छूटेगी, बट थैंकफुली वो नहीं छूटी थी। बाकी आपको शो का जो भी अपडेट है वो बाद में मिल जाएगा। और यस, कल हम इससे जब मिले हमारे को इतना अच्छा लगा, ये ऐसे पागल सा हो गया था, है नोनी। और इसको ये नया टॉय, इसको देख के पागल हुआ पड़ा है। ये देखो, ये छूने भी नहीं दे रहा अपना नया टॉय है। फेंक दो नोनू, फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। कल भी हमने कुछ व्लॉग नहीं करा, हम पूरे दिन पड़े रहे थे। तो ये 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग है। और ये देखो मैडम गिन्नी मेरी मसाज करे, क्योंकि कल पता नहीं मैंने तुम लोगों को बताया था नहीं कि मेरे पूरी शोल्डर में ऐसे दर्द हो गया, शोल्डर, और वो दर्द ना सर तक आ रहा है, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। कल मैं ज़्यादा ही आई थिंक बहुत ही वैसे सो गई, कैसे बोलते हैं गिन्नी उसे, एक ही साइड, हाँ एक ही साइड पे सो गई, और मेरे इतना दर्द हो रहा है। अब गिन्नी उसे ठीक करने की कोशिश कर रही है। गिन्नी, तुमने मुझे कितना मिस किया जब मैं मुंबई गई हुई थी? बहुत सारा। राहुल की एक कंप्लेंट है, बताओ। कह रहा है कि गिन्नी सिर्फ आप ही के कंट्रोल में आती है, मेरे कुछ नहीं सुनती। क्या क्या बोला था आपने करने को? कौन सा कंट्रोल भाई? चेहरा देखो। नहीं, क्या नहीं किया मैंने, बताओ। बताओ क्या नहीं करा इसने, बोल अब। क्या नहीं करा? बताओ क्या तू ही तो कुछ नहीं करा, सब बढ़िया करा। मैं वो कह रहा हूँ अच्छा ये देखो, डर रहा है। अरे मस्ती कर अब रहे डर रहा है, मस्ती मस्ती नहीं। मैं तो आऊंगी नहीं भाई दीदी, आप कहीं भी जाओ, मैं नहीं आ रही। ये बंदा अकेला हो चाहे 2 जने हो। क्या आंखें दिखा रहा है भाई, मैं तो नहीं आ रही बस। अरे मजाक में कह रहा था वो कि ना, गिन्नी को बोल के देखना। ना, मैं तो नहीं आ रही कहता बस। कहता गिन्नी को बोल के देखना, फिर उसका एक्सप्रेशन देखेंगे कि क्या बोलती है। मैं आ ही नहीं रही बस। अच्छा, तुम्हारा मन लग जाएगा हमारे बिना? नहीं, आपके लिए तो आऊंगी ना जब आप होगे। तुम्हारा मन लग जाएगा राहुल के बिना? हाँ लग जाएगा, जब ये बंदा ऐसे बोल रहा है। अरे वो मजाक में बोल रहा था, हाँ, कुछ भी हो बस। वो कह रहा था कि ऐसे बोल के देखना, और फिर देखेंगे कि कैसे रिएक्ट करती है गिन्नी। देख रहे हो गाइस, हमारी कहाँ चलती है, कहीं नहीं चलती, इसी की चलती है। हाँ, हे करके हंस के दिखा रही है आगे से। गिन्नी को हो गया सॉफ्टवेयर ग्लिच। पिछले 5 मिनट से हर 10 सेकंड में नहीं, फिर से करना। अब करेगी ना, मज़ी आएगी। अब कर रही है, जब भी इसे कोई काम बोलो, बोलियो कुछ। नहीं नहीं, गिन्नी जरा
ये देखो ये मीम आगे चला भी गया, अब गिन्नी अब बोलने लगी है इस मीम को जो साल पहले आया था। गिन्नी का साबुन स्लो है, फास्ट नहीं। अब बोलना नहीं, गिन्नी समझदार है। नहीं मैंने पूछा गिन्नी समझदार है। तान्या मैंने पूछा गिन्नी समझदार है, कह रही नहीं। हाँ ये देखो हमने क्या ऑर्डर करा है, क्या हालत हो रही है अभी घर की। ये बेसिकली अमेजोन से तान्या ने ऑर्डर करा, क्योंकि मैं तान्या को सुना के मैंने परेशान कर दिया। तेरा इतना सारा मेकअप का सामान है, इतने सारे तेरे पर्स है। हमने स्टोर में नई अलमारियां बनवाई थी, 1,20,000 रुपए लगे थे हमारे उन अलमारियों को बनवाने में और शू रैक वगैरह बनाने में। वो पूरा फुल है। उसमें मैंने सोचा था कि एक एटलीस्ट एक क्या बोलेंगे उसे बॉक्स मैं अपने लिए रखूंगा, वो मेरे लिए नहीं बचा है। हार के लड़ के मैंने कहा कुछ मंगा ले जिसमें सामान रखा जाए, तो ये मंगाए गए हैं। ये 2 वाला अलग है, ये हम खुद बना रहे हैं मैं और राहुल, और ये 4 वाला है। हाँ बस इसने भी हाथ लगा दिया। That one student in a school project. हाँ बट ये अच्छे लग रहे हैं गाइस, वैसे देखने में अच्छे लग रहे हैं। ये हमने अमेजोन से मंगाए हैं, और पता नहीं अब यूट्यूब पर टैग हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे फ्लिपकार्ट टैग होता है, सेम ब्रांड उसको पता फ्लिपकार्ट। अगर फ्लिपकार्ट पे हुआ तो हम टैग कर देंगे इस प्रोडक्ट को। अगर आपने भी अपने घर के लिए मंगाना है, अप्रूव्ड है, प्लास्टिक क्वालिटी ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया है। भैया यहाँ से निकली वो मैग्नेट सी। क्या ठीक है। अच्छा इसमें मैग्नेट थी, ये कुछ मैग्नेट ही होगी। देख अच्छा ये कुछ है मैग्नेट सी। तो काम वाम निपटा के अब हम निकल गए हैं गोलगप्पे खाने के लिए। पहले हम गोलगप्पे खाएंगे और फिर किसको शूज लेना है। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा आप सबको गोलगप्पे खाने का प्लान बना कैसे। हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ना कि इंस्टाग्राम के लिए वीडियो शूट करी, फनी वीडियो थी वो। उसमें थोड़ा सा एक डायलॉग था कि मेरे को गोलगप्पे खिलाने ले चलो बेबी। बस वो वीडियो कंप्लीट हुई और मैडम बोलने लग गई एकदम से कि वैसे तो गोलगप्पे खाए बड़े दिन हो गए, और असल में ही हम वहीं से प्लान बन गया। तान्या ने बोला राहुल को, राहुल और तान्या दोनों चटोरे हैं। हाँ, और राहुल को मैंने बस ऐसे बोला राहुल गोलगप्पे, उसने कहा बस इतना था हमारा, डन हो गया। और तुम में से शूज किसे लेने हैं लेकिन? राहुल को देखने हैं, मैं देख लूंगा, मतलब राहुल को लेने हैं, मैं देख लूंगा अगर मुझे कोई बहुत अच्छा लगा और कम रेट में लगा तो, क्योंकि मेरा बजट आज है नहीं, क्योंकि नहीं है मेरा बजट, क्योंकि अभी बजट हिला पड़ा है। अभी आईपैड भी ले लिया है, थोड़े से खर्चे हैं हमारे 1-2 महीने में बहुत ज्यादा, इसलिए हिला हुआ, अदरवाइज तो ले लेते कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा है कोई समझ आए तो ले ऐसा लेना। क्लिक कर गया माइंड पे ना। हाँ तो पहले गोलगप्पे खाएंगे, फिर जाएंगे हम शूज लेने के लिए। तुम्हें भी दिखाएंगे कि कोई शूज ले भी रहा है या सब अपना टाइम वेस्ट करके वापस आ रहे हैं। पहुंच गए हैं गोलगप्पे लेने, और ये बाहर से स्नैपचैट बनाती हुई मेरी और मुझे ज़बरदस्ती बुलाते हुए गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि तान्या और राहुल तो जा चुके हैं। व्हाट ओके कह रही है इफ यू वांट गोलगप्पे देन प्लीज कम आउट। प्लीज तो इसने नहीं लगाया, देन कम आउट। एक तो ये इंसान इधर दिखाइए अपनी जीन्स, ये ऐसी जीन्स पहन के आया है जूते लेने के लिए। मैंने क्या बोला था, आज कपड़े मेरे धोने वाले। हाँ, और फिर कह रहा है नहीं जीन्स को इग्नोर कर दो, बस जूतों पे ध्यान दो कि ये अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। इसको ये अच्छे लग रहे हैं और इसको ये अच्छे लग रहे हैं। और मैंने वहाँ पे पूछा कि भैया गर्ल्स का है, अभी हम यूएस पोलो में, तो कह रहे नहीं। तो शिवम ने क्या कहा, आगे से क्या कह रहा था तू? थैंक गॉड कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसमें फीमेल का कुछ नहीं है। नहीं तो आज पैसा बर्बाद। मैंने और राहुल ने तो यूएस पोलो से ले लिया। तान्या को हम लेकर आए हैं रेड टेप। हम सिर्फ चेक करने आए थे रेड टेप का कलेक्शन कैसा है, बट हमने तान्या को फोर्स कर करके हमने बोला कि ठीक है तो ले ही ले। कहाँ गया ये देखो गाइस कितना अच्छा है, ये वाला करा है, इसके लेस देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये रेड टेप का तो कलेक्शन अच्छा है यार। I'm actually not a big fan of shoes. मेरे को बहुत ही कम शूज पसंद आते हैं, ये मुझे थोड़े ठीक लगे, अच्छे लगे। मतलब मुझे इनके नहीं ठीक ऐसे मुझे इसके लेसेस अच्छे लगे। भाई ये नहीं समझ सकते, शूज का लड़कों को ही समझ आता है क्या क्रेज होता है। तो ऐसे हो गया, मेरा वाइट स्नीकर टारगेट था वो कंप्लीट हो गया ना, ऐसे टिक हो रहा था माइंड में। जब तुम सेटिस्फाइड हो, मैं खुश हूँ आज। अब मंचूरियन खाएंगे। मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को यहाँ पर अपने लिए इतना अच्छा लग रहा है। मेरा मन कर तुझे रहा कौन सा है अच्छा लग 1-2 रहा है? पेयर और लूँ। उधर मुझे लग रहा है ले दे प्लीज। रेड टैप टैप गाइस, ये जब देहाती लोग आ जाते हैं रेड टेप में टैप ही बोलते हैं, रेड टैप। मुझे पसंद आ रहे हैं, 1-2 ले दे मेरे को। एक मैंने खुद ले लिया जोड़ा, एक तू खरीदवा दे मेरे को, एक गिफ्ट कर दे। ले ले क्या पता कौन सा। अभी बताता हूँ चल के। 6 नंबर डन है, अब तुझे चलो ये लॉक कर देते हैं और एक मेरे लिए। ये लोग मेरे को लेकर आए ये बोल के कि चल तू भी एक जूता ले लियो। मैंने तो एक लिया, इन दोनों ने मुझसे एक गिफ्ट ले लिया। ये देखो अभी यहाँ पे चेकिंग हो रही है। हमने एक्चुअली यहाँ से 3 शूज लिए रेड टेप से और 2 इन्होंने यूएस पोलो से लिए थे। तो आज तो 5 जूतों की शॉपिंग हो गई। देखो 1 2
3 और इसमें 2 और हैं। मैंने एक शूज आए थे भाई तो Shut up. हाँ। कितना बदतमीज है। लेने अच्छा लेने एक शूज आए थे, ये हम 5 शूज लेके जाए जिसमें से इन्होंने 2 लिए और मैंने एक। Always shooting me for getting money. Poor people go away from rich people. हाँ, मैंने गिफ्ट करे तो मैं रिच हो गया ना, अब ये शूज महंगे तेरे होने शूज लगे। ज्यादा बोलेगा, तेरे शूज इनको दान कर दूंगी, ले लो। किसी ना किसी का पैर का साइज तेरे से मैच हो रहा हो, मैं भिजवा दूंगी तुम्हें। क्या कह रहे, गिव अवे हो जाएगा। सॉरी गाइस, मुझसे मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गया। सॉरी बोल। मैं आज के बाद तन्ने को कभी पुअर नहीं बोलूंगा। नहीं वो ठीक है, सॉरी बोल पहले अच्छे से। किसको बोलना? मेरे को सॉरी वो तो मैं बोलते ही रहते हैं सुबह ठीक है, शाम। पैर छू, तो बड़ी बात होता, पैर नहीं मैं छू सकता। पैर छू। पैर नहीं मैं छू सकता पब्लिकली, तो कभी छुपा लियो प्लीज। ठीक है, घर नहीं घर जाकर छूएगा बता। यार तेरे पैरों में स्वर्ग है, तेरे पैर मेरे लिए लकी है, तेरे पैर से मुझे खुशी मिलती है, तेरे चरण मेरे घर आए हैं, मेरा घर बना है, फ्लैट से घर बनाया तूने वो। नहीं तू कहेगा तेरे पैर से मुझे लक्ष्मी मिलती है। तेरे पैरों से मुझे लक्ष्मी भी एक मिलती काम और है। हो सकता था, नहीं पैड का कवर होता है। ठीक है, इसने कवर ऑर्डर कर दिया। आसपास होता मतलब अगर लेकर आओ हमने तो iPad कार्ड लगवा ले। हमने आईपैड को ले लिया ना, उसने कवर चढ़ाया अभी तक ना, उसका कवर वो गार्ड लगवाया, इसीलिए हम उसे मुंबई भी नहीं लेके गए थे क्योंकि हमें पता था वो हम तोड़ ही देंगे, इसलिए लेके भी नहीं गए। अब इसमें शायद कवर ऑर्डर करो ना हम। कवर ऑर्डर करा है मैंने, क्योंकि गार्ड तो घर पे लगा नहीं सकते ना, हाँ वो नहीं लगा सकते। गार्ड तो बाहर ही लगेगा। फोन का नहीं लग सकता अपने से। अभी तुम दोनों का काम है, अब ये काम करने के लिए मैं नहीं। गार्ड तो बाहर से लगवाना पड़ेगा। A6 में भी चले, यहाँ पे भी अरे बस हो गया, अभी बहुत जूता हो गया, क्या इन जूतों को मैं सर पे रखूंगी, घर में जगह है नहीं जूता रखने की। तो गाइस हम पहुंच गए, लेकिन आकर हमें पता लगा कि गाड़ी में ना हवा बहुत कम थी, सिर्फ 11 बची थी गाड़ी के टायर में हवा। और ये देखो ग्रोवर साहब के पास सारे जुगाड़ हैं, ये देखो हवा भर रही है। ये देखो गाइस 16.5 तक भर चुका हूँ मैं, 26.5 तक भरूंगा। वैसे गाड़ी में 32 to 35 के बीच में होनी चाहिए, बट मैं अभी 26 ही भर रहा हूँ, ताकि हम एक बार गाड़ी लेकर जाने लायक बन जाए, फिर हम पंक्चर ठीक करवा लेंगे। जूते खरीदने की इतनी जल्दी हो रही थी कि बस आ जाओ, इन्होंने टायर में हवा भरने की 11 हवा थी सिर्फ, जो कि 32 होनी चाहिए। भाई मतलब यहाँ पे खड़े खड़े इम्पोर्टेंट है या हवा? हवा घर तो चले ही जाना था। टायर फट गया। सही बात है, टायर 7-8 हजार रुपए का टायर है। इस कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल पा रहे क्योंकि वो था हवा भरने का, इसीलिए। नहीं तो घर तो पहुंच ही जाना था, वो पॉसिबल नहीं था। स्टेपनी भी थी। कौन लगाता? पिछली बार याद नहीं जब ये खुल जाता, मैं कैसे डिफेंड करूँ राहुल को, कैसे डिफेंड करूँ? जब पता कि ये गलत ही है ना। बट कोई बात नहीं, इतना चलता है, लड़कों को इतनी छूट है। नहीं बहुत 10 चीजें होती हैं, लड़के अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, बट यही 1-2 चीजें हैं जिसमें लड़के अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकते। वो है अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग, जो कि बेचारे साल में 1-2 बार भूल चूक से कर लेते हैं, चल तो उस टाइम में वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जैसे मैं कॉम्प्रोमाइज से Red मुझे पता क्या आता है? मैं भी पता क्या कॉम्प्रोमाइज। 7 नंबर दो। किसने बोला? 7 किसने? 7 वो था ना, लेवल सबके निकलेंगे लेवल। मैं बोली थी रेड टैप और ये बोल रहे 7। मैंने 7 बोला, मैं सीधा ओह माय गॉड, ये कैसे चीप से लोगों के साथ आ गए यार, इनको तो बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती यार। ये देख लो गाइस कितनी भर चुकी है, 20.5 भर चुकी है गाइस। देखो कितना बढ़िया गैजेट है, इसको भी टैग कर दूंगा मैं भाई। इसमें बाइक में भी भर जाती है, साइकिल में भी भर जाती है, कार में भी भर जाती है, बहुत बढ़िया है भाई, लाइफ सेवर है। कहीं पहाड़ों में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, बहुत काम आएगा। इसको भी टैग कर देंगे हम नीचे। मेरे को अभी तक 2 या 3 बार काम आ चुका मजबूरी में, देखो आज भी मजबूरी में काम आ गया। तो हम लोग घर आ चुके हैं और यहाँ पे ना हमने नोनी के लिए न्यू ट्रीट्स मंगाई थी और नोनी पागल हो चुका है, ये देखो। नोनी के न्यू भोजन है क्या ये न्यू भोजन आ गया क्या नोनू? न्यू भोजन? इसको पैकेट्स खोलने की इतनी एक्साइटमेंट होती है, जैसे हम लोगों को होती है ना अमेज़न, नया पैकेट देख लेना, देखो। और सिर्फ ये बोलना होता है कि नोनी का न्यू बस भोजन ये आया बोल दिया क्या? ना, इसे समझ आता है मेरा है कुछ। हाय मेरी डुग्गी, चल, सुना तो देता हूँ तेरे को। वो नाक में घुसा दी पूरी अंदर। लाडले टू 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 टू, लाडले टू। ये मैंने कोई नए ब्रांड का मंगाया है इस बार, इसके लिए ट्राई करके देखते हैं। वो ये क्या है, जलेबी जैसा? वो ये तो कुछ और ही है, ये तो नॉर्मल ट्रीट है। फिर शिवम ये इसमें खाना नहीं खा सकता, इसको ऐसे दे दे। चल थोड़ा सा अभी खाने के लिए देखूं कैसे एंजॉय करेगा या नहीं। बहुत टाइट है तो सूंगा भी। कह रहा यार पता तो है मेरा ही है यार। और तुम लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ, नोनी ने गद्दों की एक्चुअली सोफ़ों की इतनी बैंड बजा रखी है, इतनी बैंड कि कल हमने अब सोफ़ा ड्राई क्लीनिंग के लिए बुलाया है, जो कि आई थिंक सुबह आएंगे। ये देखो ये काले हो चुके हैं बिल्कुल, ये देखो इसने क्या हालत मचाई हुई है। यहाँ पे इसने इतनी बार सुसु करा है, हमने साफ़ हर बार करा है,
बट वो पीले ही पड़ गए हैं और उसके बाद पता नहीं क्यों वो डार्क काले हो जा रहे हैं। ये देखो नीचे से दिख रहे हैं आप लोगों को। अब कल हमने बुलाए तो है भैया, आई होप वो इसे साफ़ कर पाए, बाकी लेट्स सी। तो ठीक है गाइस, आई होप आज के व्लॉग में आपको बहुत मज़ा आया होगा। कल के व्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड। कल हमने क्या स्पेशल करना है जो हमने इन्हें बताया था? कल इतने जो गंदे सोफे हो रहे हैं उनकी ड्राई क्लीनिंग होनी है। हाँ, तो कल होनी है हमारे गंदे सोफ़ों की ड्राई क्लीनिंग, और सुबह उसके लिए तो हमें उठना भी जल्दी पड़ेगा क्योंकि वो 10:30 बजे आ रहे हैं। हाँ, मेरे को तो ये देखना है कि भैया का रिएक्शन क्या होगा कि आय हाय इतने भी गंदे किसी के सोफे हो सकते हैं। चलो कोई नहीं, लेट्स सी उनका क्या रिएक्शन होता है। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अब कल व्लॉग में, न्यू व्लॉग में। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।